Assalamualaikum, welcome to your ISP virtual lecture. This is your programming fundamental module and this is your lab number 8, and we're going to learn about do while and nested loops in this lab. तो एक्चुअली हमने इस लैब का हमारा मकसद जो है डू वाइल लूप की प्रैक्टिस करना और नेस्टेड लूप की प्रैक्टिस करना। अब तक फॉर लूप और वाइल लूप आप कर चुके हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ। कुछ एग्ज़ाम्पल सॉल्व्ड हैं, वो आपके लिए सॉल्व करके मैंने रखी हुई विद आउटपुट, और एंड में कुछ आपके लैब टास्क हैं जो आपने ख़ुद लैब आवर में कंप्लीट करके मुझे चेक कराना है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि लूप होता क्या है, हम यूज़ क्यों करते हैं, और डू वाइल लूप का सिंटैक्स वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। तो एक्चुअली हमारा जो लूप है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी रिपीटेडली काम करने के लिए। अगर आपने अपना नेम 100 दफ़ा प्रिंट कराना है, या आपने एक सम को आपने n टाइम प्रिंट कराना है, और तो आपको बार बार सम का प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत, सम का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप एक दफ़ा लिखें और उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन लगा दें कि जब तक आपने, हो सकता है आपने 100 तक सम कराना है, तो आप 1 से लेके 100 तक जो आपने सम कराना है, आप वहाँ पे अपनी कंडीशन 100 की लिख दें कि वो लूप तब तक चलता रहे जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो ये आप थोड़ी सी रीडिंग है कर लीजिए, आपको होपफुली समझ आ जाएगा। सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, डू का आपने कीवर्ड लिखना है, फिर आपने स्टेटमेंट में आप अपना नाम सी आउट सिर्फ करा सकते हैं, लाइक 100 टाइम आप करा सकते हैं, क्योंकि आपने वाइल में अपनी कंडीशन लिखनी है। यहाँ वाइल में आप अपनी कंडीशन लिखेंगे तो एक दफ़ा तो आपका ये जो है स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि आपकी कंडीशन बाद में लिखी है। तो आपका मिनिमम भी एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा, इवन दो आपका कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। तो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस यही है कि वाइल आपका ऐसा कुछ नहीं है, आपने शुरू में ही कंडीशन चेक करनी है तो वो एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं करता अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो गई है फर्स्ट टाइम में। लेकिन डू वाइल में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो गई है फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो कंडीशन बाद में चेक कर रहा है, तो वो एग्जीक्यूशन वाला काम जो वो पहले कर रहा है, तो वो आपकी स्टेटमेंट्स जो भी लिखी है वो एग्जीक्यूट कर देगा और बाद में कंडीशन चेक करेगा। इसका आप फ्लो चार्ट देख लें। डू का कीवर्ड लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, डू इससे पहले आएगा, फिर स्टेटमेंट्स होंगे, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो दोबारा से स्टेटमेंट्स की तरफ चला जाएगा, अगर फॉल्स हो गई है तो वो डू वाइल आपका जो है वो एंड हो जाएगा। नीचे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस एग्जांपल में हम क्या रहे हैं। एडिटर पे जाके इसे रन करके भी देख लेते हैं कि क्या जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो आउटपुट मैंने इधर लिखा हुआ है, क्या वही एक्चुअली आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो एक्चुअली हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर से मतलब ये है कि आपने सम जो है किसी न किसी जगह से स्टार्ट करना है। देख लेते हैं आगे कि हमने इसमें स्टार्ट कहाँ से किया हुआ है। हमने सम जो है 1 से स्टार्ट करके n नेचुरल नंबर, इट कुड बी एनीथिंग, 1000, 10,000, 50,000, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो आपका n जो है वो यूज़र एंटर करेगा, वो बताएगा n जो नेचुरल नंबर है। और हम 1 से स्टार्ट करें तो अगर हम कहें सिर्फ 3 तक जाना है तो 1 + 2 + 3 आपका सिर्फ ये n सम ऑफ नेचुरल नंबर होगा। और जो हमारा i है, क्योंकि हम 1 से ऑनवर्ड शुरू कर रहे हैं, इसमें हमने 3 वेरिएबल्स लिए, n, i और s जो हमारा वो एक्चुअली सम है, जिसे हम इनिशियलाइज शुरू में 0 से करा रहे हैं। और i जो है हमारा वो वेरिएबल है जिसे हम प्लस प्लस या अपने काउंटर के तौर पे यूज़ करेंगे। और दूसरा ये कि हमने कहाँ से शुरू करके n तक जाना है, तो हमने 1 से शुरू करके n तक जाना है। n हमारा यूज़र ने एंटर करना है नंबर, तो n हमारा यूज़र ने नंबर एंटर किया यहाँ पे सी इन करके। फिर हमारा s = s + i, ये हम देख लेते हैं, अपने एडिटर पे जाके देख लेते हैं। ये मैंने वही सिंपल कॉपी पेस्ट किया, आप भी करके देखें और रन करके देखें, डिफरेंट n दें और आप देखें कि आपको क्या हर दफ़ा सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। मैंने आपको बताया जैसे n आपने इनपुट किया यूज़र से, उसके बाद s जो आपका सम है, सम पहले आपका 0 था, और i जो आपका 1 है। तो हमने 1 से लेके ऑनवर्ड एक्चुअली हम चेक कर रहे हैं n तक, वो यहाँ पे कंडीशन हमारी, क्योंकि मैंने आपको बताया वाइल में बाद में आती है, तो ये एक दफ़ा अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एक्चुअली एग्जीक्यूट ज़रूर करेगा। तो आपका s सम में 0 है, i जो है आपका 1 है अभी इस केस में, और आप n मैं कहती हूँ 7 से स्टार्ट कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही वो 7 आएगा, क्योंकि वो 7 = 7 हो गया है,
और अब जैसे वो बढ़ेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब इससे बाहर आ जाएंगे और जो सम में आप ऐड कर रहे थे वो यहाँ पे प्रिंट होके दिखा देंगे। मैं आपको एक दफ़ा रन करके दिखा देती हूँ। हम कहते हैं n जो है वो 7 है, यूज़र ने एंटर किया, सम जो उसका 28 है, तो वो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 विच गिव्स 28। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे सिंपल है, जैसे हम फॉर लूप या वाइल लूप में करे थे, डू वाइल में भी वही करेंगे, बस हम कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं और हमारा अपना जो कोडिंग पार्ट है वो हम ऊपर कर रहे हैं। दोबारा आपने इस शीट पे आए। दिस प्रोग्राम प्रिंट्स द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर आपने जो भी एंटर किया आप उसका सम प्रिंट करें। द नंबर टिल विच द सम इज टू बी फाउंड इज आस्क्ड फ्रॉम यूजर एंड स्टोर्ड इन वेरिएबल n। n के अंदर आप वो नंबर स्टोर कर रहे हैं जो कि यूज़र ने एंटर किया, जहाँ तक वो सम करना चाहता है। द वेरिएबल i and s आर यूज टू स्टोर द नंबर काउंट फ्रॉम 1 to n। i जो n और s का मतलब है, i हमारा एक्चुअली 1 से लेके n तक, जहाँ तक हमने यूज़र ने एंटर किया नंबर, वो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हम नंबर स्टोर कर रहे हैं। एंड सम ऑफ द नंबर रिस्पेक्टिवली, और सम में हमारा जो ऐड हो रहा है वो सम में स्टोर कर रहे हैं हम। तो होपफुली ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, हम इसमें कुछ भी नहीं करें, सिंपल नेचुरल नंबर जो है हम सम कर रहे हैं 1 से लेके जिधर तक भी आप जाना चाहते हैं। 1 से छोटे या जो नंबर यूज़र ने एंटर किया उससे बड़ा कोई आप नंबर एंटर कर देंगे। आप नंबर एंटर आप नहीं करेंगे, वो क्योंकि लूप चेक हो रहा है, जैसे ही लूप उससे बड़ा होगा तो वो आपको फॉल्स कर देगा और लूप आपका वहीं पर रुक जाएगा। अच्छा जी, इनमें कुछ लैब टास्क हैं, थोड़ा सा हम नेस्टेड लूप्स को भी देख लेते हैं। अभी हमने सिंपल डू वाइल लूप को देखा है। नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप मैं आपको लेक्चर में थोड़ा क्लियर कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। नेस्टेड लूप भी वैसे जैसे हमारा नेस्टेड इफ एल्स था, तीनों लूप नेस्टेड हो सकते हैं, फॉर वाइल डू वाइल। आप फॉर के अंदर वाइल और वाइल के अंदर डू वाइल लूप लगा सकते हैं। आपने अगर मल्टीपल कंडीशंस के चेक करके फिर कोई काम एग्जीक्यूट कराना है तो आप डिफरेंट लूप्स लगा सकते हैं। और इसका मैं आपको सेंटेक्स बताती हूँ। वाइल लूप का ये देख लें, आपने वाइल में कंडीशन लिखनी है, फिर स्टेटमेंट लिखनी है, फिर दूसरा वाइल लिखना है, उसकी कंडीशन लिखनी है, स्टेटमेंट्स लिखनी है। इस तरीके से आपकी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप इसमें आ जाएंगे, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, अगर ट्रू होगी तो आप ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इससे बाहर आ जाके अपनी फर्स्ट कंडीशन दोबारा चेक करेंगे। सिंपल है नेस्टेड लूप भी आपका। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इसकी नेस्टेड लूप की एक ये एग्जाम्पल है। इसमें आपको क्योंकि ये पैटर्न प्रिंट कराना है तो आपको रोज़ और कॉलम्स का आपको हिसाब रखना होगा। तो आपको इसका मतलब है दो चीज़ों के ऊपर आपको लूप लगानी होगी, एक रोज़ के लिए, एक कॉलम्स के लिए। तो उस जो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है, यहाँ पे एक आई वेरिएबल ले लिया, एक जे ले लिया है। आप आई 5 होगा आपका और जे भी आपका 5 होगा, क्योंकि 5 रोज़ 5 कॉलम्स ही हैं। ये आप लूप रन करके देखें, नीचे मैंने इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, आप इसे रन करें, होपफुली इसमें कोई एरर नहीं होगा। आपका डू वाइल में क्या होता है, आप डू एक लिखते हैं, उसके अंदर दूसरा डू और उसकी वाइल की कंडीशन, फिर आपकी फर्स्ट वाइल की कंडीशन। तो आपका ये जो डू है ये इसकी कंडीशन है वाइल, और जो ये डू है ये इसकी कंडीशन है। सिंपल है नेस्टेड लूप भी आपका। और इसी तरीके से आपका फॉर नेस्टेड जो है वो भी बहुत इजी है। आप देख लें, फॉर के अंदर एक और फॉर, आप मल्टीपल n नंबर ऑफ टाइम आप फॉर लूप लगा सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने एक के बाद आपने 3 फॉर लगाना है, 4 लगाना है। आपने जितनी मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है आप उतने फॉर लगा सकते हैं। ये भी कुछ एग्जाम्पल इसकी गिवन है, या आप अपने कंपाइलर पे रन करके देखें, होपफुली इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। आउटपुट भी साथ गिवन है। एंड में कुछ आपके लैब टास्क्स गिवन है, आपने जो कि अपने लैब आवर में करके वो मुझे चेक कराना है। और अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड में 2 बोनस टास्क भी गिवन है, तो होपफुली आपको कोई मसला नहीं होगा इसमें। और अगर कोई हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और लैब मैनुअल इंशाल्लाह मैं आपको दे दूँगी।